अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस की एक्सप्लेनेशन देखी थी। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ए मैट्रिक्स अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जस्ट वन नंबर है 3। तो इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा, 1 रो एंड 1 कॉलम 1 बाय 1। अब इससे मिलती जुलती देखिए आपके पास जितनी नीचे गिवन मैट्रिसेस हैं उसमें अगर हम ये सी वाली मैट्रिक्स देखें 5 - 2, अगर इसको सोल्व किया जाए सी मैट्रिक्स को 5 - 2 3, तो ये बिल्कुल ए के इक्वल हो जाएगी। ऑर्डर भी सेम है 3 एंड 3 का ऑर्डर क्या बनेगा 1 बाय 1। और इसकी सेकंड कंडीशन भी ठीक है कि इनके कोरोस्पोंडिंग नंबर भी सेम हो जाएंगे। सेकंड में आते हैं बी मैट्रिक्स 3 एंड 5। अगर हम इससे देखें तो लास्ट वन यहाँ पे आए आई पे, आई मैट्रिक्स में 3 एंड ये है 3 + 2। तो 3 + 2 को सोल्व करेंगे तो 5, और ये भी 3 5 और ये भी 3 5। इन दोनों का ऑर्डर भी सेम और इन दोनों के कोरोस्पोंडिंग नंबर भी सेम है। तो इस तरह से बी और आई ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस बन जाएंगे। आगे आते हैं ई पे। ई पे देखिए 4 6 0 2। अब बिल्कुल ई के नीचे देखें एच, तो ई इक्वल टू एच 4 6 एंड 0 2। देन जी देखें 3 - 1 3 + 3 2 एंड 5। अब 2 एंड 5 सॉरी 3 एंड 3 6, इसको सोल्व किया तो 2 और 6 2 रोज एंड 1 कॉलम। अगर हम एफ मैट्रिक्स को देखें तो ये भी सेम मैट्रिक्स है 2 एंड 6, तो एफ इक्वल टू जी हो जाएगी। लास्ट में हम देखते हैं जे 2 + 2 को सोल्व करें 4 4 + 2 6 2 - 2 0 0 एंड 2 + 0 0। अब इससे को अगर हम देखें तो ये हमारी 4 6 0 एंड 2। इस जे जो है यहाँ पे ऑलरेडी ई और एच एक दूसरे के इक्वल थे। 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस भी एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, जिस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में ई एच एंड जे इन तीनों का ऑर्डर भी सेम है और इन तीनों के कोरोस्पोंडिंग नंबर्स भी सेम है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे। जस्ट इसमें डी वाली एक मैट्रिक्स ऐसी है 5 3, जिसके इक्वल मैट्रिसेस गिवन मैट्रिसेस में। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है इन शेप ऑफ मैट्रिसेस, इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब हमने इनको देखते हुए इनमें जो आपके पास अल्फ़ाबेट है ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम लोग गिवन मैट्रिसेस लिखेंगे ए + सी C - 1 A + 2B 4D - 6 = 0 3 - 7 2D। दो मैट्रिसेस को जब सोल्व करना होता है तो इनमें हम लोग देखते हैं कि जो इनके कोरोस्पोंडिंग नंबर्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लाइक ए + सी इक्वल टू होगा इसके कोरोस्पोंडिंग नंबर 0 के, ए + 2 भी इक्वल होगा -7 के, C - 1 इक्वल है 3 के एंड 4D - 6 है 2D के। अगर हम इनको एक इक्वेशन की शेप में लिखें तो ये ऐसे हमारे पास क्वेश्चन बनेगा a + c = 0। ये इक्वेशन 1 आपकी बनेगी। देन आपके पास बनेगा a + 2b = -7, ये आपकी इक्वेशन 2 हम इसको कह देंगे। c - 1 = 3, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 3 एंड 4d - 6 = 2d, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 4। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं जो अननोन है। यहाँ पे ए और सी दोनों आपके पास अननोन है, यहाँ पे ए और बी दोनों अननोन है, डी यहाँ पे है
आपके पास एक ये भी अननोन है और यहाँ पे सी। अगर हम इक्वेशन 3 की बात करें, c - 1 = 3, इसमें हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल है। वो इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल होगा वो उसमें आप लोग वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 सोल्व करेंगे बाय इक्वेशन 3, c - 1 = 3। -1 यहाँ पे, अगर 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर इक्वेशन के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसका ऑपरेशन माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। ये मैथ्स का रूल है कि इक्वेशन के इस साइड पे जो नंबर के साथ साइन होता है वो ऑपोजिट साइड पे जाके चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड, और अगर यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई, c = 4। अब यहाँ से हम c की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, a + c = 1। नीचे हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a + c = 0। a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है और c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 = 4 0। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के साथ जितने भी नंबर्स है उसको हम लोग इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। c की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है -4। अब यहाँ से हम लोग a और c की वैल्यूज दूसरी इक्वेशंस में डाल के बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सेकंड वाली में देखें, a + 2b = -7। अब यहाँ से हम इक्वेशन 2 लेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हम पुट करेंगे, a + 2b = -7। यहाँ पे अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, a एंड b। b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि a की वैल्यू हमने प्रीवियस में फाइंड की है, प्रीवियस इक्वेशन में a = -4। a की वैल्यू पुट करेंगे -4 + 2b = -7। यहाँ से 2b के साथ से -4 उठाएंगे, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाएंगे। 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस, -7 + 4, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 -3, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, जो बिग अमाउंट के साथ साइन होगा वही आपका साइन नीचे आंसर में आएगा। अब यहाँ पे देखें b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से 2 उठाएंगे और अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, -3/2, ये आपका आ गया b। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू आ गई -3/2 एंड c की वैल्यू आ गई 4। अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास बची है 4d - 6 = 2d। अब ये इक्वेशन हम लेंगे बाय टेकिंग इक्वेशन 4d - 6 = 2d। यहाँ से हम 6 इधर लेके जाएंगे और 2d को इस साइड पे लेके आएंगे। 4d - 2d = 6। 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करें तो 2d = 6। अब यहाँ से हम लोग 2 को सेपरेट करेंगे d से, क्योंकि हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो d के साथ डिवाइड हो जाएगा, 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। d = 6 / 2। 2 को डिवाइड 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6, तो d की वैल्यू आ गई 6 3। अब आप देख लें, आपके पास हमारे पास जो गिवन वेरिएबल्स की अमाउंट आई है आंसर्स, वो क्या है, a की है -4, b की आंसर आया है, c का आंसर आया है 4, b का आंसर आया है -3/2 एंड d का आंसर आया है 3। क्वेश्चन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो यही 4 वेरिएबल्स की हमने फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। तो
इस इक्वेशन में हमें ये चारों आंसर्स फाइंड हो गए। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। जितने कॉन्सेप्ट्स थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट किसी और स्टैंडर्ड की किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहते हैं तो उनका भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।